हाल ही में बीसीसीआई ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों के लिए 10 रूल बनाए, जिसमें से 3 रूल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने रहे कि खिलाड़ी अपने साथ इससे ज्यादा सामान लेके नहीं जा सकता, यानी कि सामान का वजन इतना होना चाहिए। फैमिली साथ में ट्रेवल नहीं कर सकती, अगर फैमिली साथ में ट्रेवल कर रही तो उसके क्या क्या रूल है, प्लस उनका जो पर्सनल स्टाफ मेंबर है, उनका पर्सनल कुक है, मैनेजर है, उसको टीम इंडिया अपने खर्चे पे लेकर के नहीं जाएगी बीसीसीआई के पैसों से। ये सारे रूल बने, तमाम जगह हो हल्ला होने लगे, भाई देखो हमारे देश के स्टार खिलाड़ी है, इनके साथ इतनी जाती हो रही है, पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है बीसीसीआई गौतम गंभीर के इशारों पर। तो देखिए भाई साहब, ये जो 3 रूल निकाले गए हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। खिलाड़ियों की कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे रहे होंगे कि बीसीसीआई को मजबूर होकर के ये 3 रूल इंप्लीमेंट करने पड़े। दरअसल क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएं, तो वीडियो के अंदर पूरा देखिएगा। दरअसल ये बात है कि पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान जब टीम इंडिया ट्रैवल कर रही थी, एक शहर से दूसरे शहर, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, और जिस जिस वेन्यू पर जिस होटल में गई, यानी कि अलग अलग पूरे ट्रैवलिंग के दौरान एक खिलाड़ी का सामान ही भारी पड़ गया बीसीसीआई के ऊपर। दरअसल उस खिलाड़ी का जो सामान का वजन था वो था 250 किलो, और उसके साथ 27 बैग ट्रेवल कर रहे थे, और उसमें 17 बैग के बैग थे। उस खिलाड़ी का पर्सनल जो सामान था वो 5 बैगों में था, बाकी 18 से 20 बैगों का जो सामान था वो उसके पर्सनल स्टाफ मेंबर्स, उसके फैमिली का था। उस खिलाड़ी का पर्सनल सामान नहीं था, जिसका खर्चा बीसीसीआई को उठाना पड़ा लगभग 3 करोड़ के ऊपर। और उस खिलाड़ी को देखते देखते तमाम खिलाड़ियों ने भी अपनी जो लगेज की कैपेसिटी थी वो बढ़ा ली थी, जिसका पूरा का पूरा खर्चा बीसीसीआई को चुकाना पड़ा। जिसको देखते हुए बीसीसीआई ने यह सख्त रूल निकाला कि भाई सामान इतना नहीं जा सकता, आप अपनी फैमिली को अपने खर्चे से लेकर के जाइए। उसका क्राइटेरिया क्या होगा, आपका मैनेजर, आपका पर्सनल स्टाफ, टीम इंडिया अपने साथ लेकर के नहीं जा सकती, बीसीसीआई उसका खर्चा नहीं उठा सकता। तो ये वजह थी। याद करिए 1983 का वर्ल्ड कप, जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी और इंडिया को इंडिया वापस आने के लिए पैसे नहीं थे, उस वक्त टीम इंडिया को बुलाने के लिए इंडिया के ही एक बिजनेसमैन ने पैसा दिया था, गुप्त रूप से गुप्त दान किया था, तब जाके टीम इंडिया वापस इंडिया आई थी। उसकी जानकारी उस टाइम के 83 वर्ल्ड कप के जो स्क्वाड मेंबर है उनको भी नहीं पता है, कि जानकारी पता है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे कौन है। दरअसल वो कोई और नहीं, वो टाटा फैमिली के ही एक मेंबर थे जिन्होंने ये गुप्त दान किया था। वो कौन है वो भी नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि उनका गुप्त दान फिर क्या मतलब रहा, लेकिन ये चर्चा का विषय बना रहा। जब टीम इंडिया वापस इंडिया आई तो उस वक्त टीम इंडिया के खिलाड़ियों को देने के लिए पैसे नहीं थे, तब जाकर के लता मंगेशकर जी से कॉन्सर्ट करवाया गया था, तो उन्होंने फ्री में कॉन्सर्ट किया था, और उस कॉन्सर्ट की टिकट जब बिकी थी तब जाकर के खिलाड़ियों को पैसा मिला था, कुछ थोड़ा बहुत। आज बीसीसीआई वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, आईसीसी में उसका दबदबा है, और आईसीसी को भी अगर बीसीसीआई की कोई बात काटनी पड़ती तो उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि आखिरकार ये रूल अगर हम ये बीसीसीआई की बात नहीं मानेंगे तो उसके पीछे क्या हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी को भी बीसीसीआई की वजह से ही हाइब्रिड मॉडल में करा जाए, यानी कि जब बीसीसीआई की इतना बड़ा दबदबा है तो बीसीसीआई ने इस दबदबे को हासिल करने के लिए कितनी ज्यादा कीमतें चुकाई होंगी, ये आपको सोचने वाली बात है। और उसका फायदा, उस लूप होल का फायदा अगर टीम इंडिया के कुछ स्टार खिलाड़ी उठाने लग जाए और बीसीसीआई का पैसा बर्बाद करने लग जाए तो ये दुखद है, क्योंकि बीसीसीआई का जो पैसा आ रहा है वो हमारे और आप जैसे टैक्स पेयर जनता का पैसा है। हम लोग टैक्स पे करते हैं तब जाकर के खिलाड़ियों का सुविधाएं मिलती हैं। और हम जब टैक्स छोड़िए, जब हम लोग टिकट खरीद करके मैच देखने जाते हैं, अभी तक तो हम लोग फ्री में देख रहे थे ना कुछ सालों से, लेकिन अब उसकी भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा। तो एक एक पैसा जब इकट्ठा होता तब जाकर के बीसीसीआई तमाम आचा पाचा लगा करके खिलाड़ियों की और क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। और उसमें भी अगर खिलाड़ी प्रदर्शन ना करे, 5 रन, 10 रन, 12 रन पूरे ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में उसका बल्ला नहीं चला, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में उसका बल्ला नहीं चला, तो फिर ये सोचने वाली बात है। इतना खर्चा बीसीसीआई नहीं कर सकते, और बल्ला चले भी तो 250 किलो सामान और उसके पर्सनल स्टाफ का सामान, उसकी फैमिली का सामान, एक्स्ट्रा बैग, ये अगर टीम इंडिया के खिलाड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा कर रही बीसीसीआई तो फिर सोचने वाली बात है। इस वजह से ये 3 रूल इंप्लीमेंट किए गए। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस वजह से बीसीसीआई ने जो रूल इंप्लीमेंट किया है वो सही है या गलत। अब सोचिए और अब बताइए कमेंट करके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि तमाम अपडेट हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।